प्रशांत जी, एक बात बताएं, पिताजी ने आपका जो सफ़र शुरू किया था एक मुट्ठी अनाज के दान के साथ से शुरू किया था, जब वो BSNL में सर्विस कर रहे थे, और आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे नारायण सेवा संस्थान की शाखा नहीं हो जी। तो, और विभिन्न प्रकल्प आपके आ चुके हैं अलग अलग तरह से, ऑपरेशन भी किए, ऑपरेशन थिएटर भी खोल दिया आपने, तो अब आगे की तरफ आपका क्या रुख है, नया रुख क्या है? देखिए 450 बेडेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल अभी खुलने जा रहा है सेक्टर 4 में, वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से। उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो भारत में पहली बार ही हो रही है। एक सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट है जिसमें कैड कैम मशीन से हम आर्टिफिशियल लिम्स बनाएंगे, और वो मशीन से लिम्स बनने का फ़ायदा ये है कि 00 mm एक्यूरेसी के साथ और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर पाते हैं। तो वो एक सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट भारत में इस तरह का अभी इस्टेब्लिशमेंट है नहीं, वो फ्री देंगे। अभी भारत के किसी भी कोने में यदि कोई व्यक्ति पैर कटा हुआ है तो वो यहाँ कैसे आएगा, यहाँ आना भी उसके लिए दुर्लभ है। तो हम क्या करेंगे कि हर सिटी में एक इमेज स्कैनर लेके एक लड़के को बिठाएंगे जी। जैसे ही वो सेंटर पे आया, इमेज स्कैन करेंगे पैर का, और उसका इमेज कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी हम यहाँ आ जाएगी उदयपुर में, कैड कैम मशीन में उसका पैर बनेगा, और हम उसको पैर को पैक करके वापस उसी लड़के को भेज देंगे जिसने इमेज स्कैन की। तो वहीं उस जिस शहर में लड़का जिसका पैर चाहिए उसी शहर में उसको ये सुविधा मिल जाएगी, उसको आना जाना नहीं पड़ेगा। तो प्रशांत जी, एक बात बताएं कि अभी जो भारत में आपने किया, नेपाल, भूटान वगैरह इधर से काफ़ी पेशेंट आपके पास आए हैं, मगर साउथ अफ्रीका वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, हमसे भी बहुत गरीब देश हैं जहाँ भी सेम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। आपका चैनल वहाँ जा रहा है, तो क्या वहाँ भी कुछ नई ब्रांचें खोलने का या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अब आपकी पहुँच हो चुकी है वहाँ तक? नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो भारत देश से वो 50 साल पीछे है। जैसे युगांडा है, मैं जाके आया युगांडा में आज भी पोलियो का इलाज नहीं होता, कोई डॉक्टर पोलियो का इलाज नहीं करता, और पोलियो के लाखों पेशेंट हैं। इंडिया में तो काफ़ी सारे अवेयरनेस हो गए और काफ़ी पेशेंट कम हो गए, लेकिन वहाँ तो लाखों पेशेंट। तो हमने अपने डॉक्टर्स को वहाँ ले जाकर उनके डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी, नॉलेज ट्रांसफ़र किया। हम 7 दिन वहाँ रहे, हमारे डॉक्टर्स ने उनके ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट्स को डायग्नोसिस कैंप लगा के उनको टेबल पर लेटा के फिर सर्जरी की, और उनको दिखाया कि इसकी सर्जरी ऐसे करते हैं। और हमने इस तरह का कर दिया कि युगांडा में 2 से 3 डॉक्टर ट्रेंड हो गए हैं, और वहाँ वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं पोलियो के। उनके पास भी वेटिंग लिस्ट बन गई है काफ़ी। और आर्टिफिशियल लिम्स जो वो देते थे वो लकड़ी के पैर देते थे, इतने बुरे और इतने गंदे पैर होते थे जिसको पहन के चला नहीं जाता। हमने अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ के प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन को सिखाया है, वहाँ पूरे नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया, और वहाँ एक सेटअप बना दिया। ऑपरेशन भी पोलियो के होते हैं वहाँ, और आर्टिफिशियल लिम्ब भी जैसे यहाँ बनते हैं वैसे वहाँ बनते हैं। तो वो क्या अपनी ब्रांच है या फिर किसी? अपनी ब्रांच है, नारायण सेवा संस्थान युगांडा के द्वारा हो रहा है। अच्छा, और कहाँ पे नई ब्रांचें खुली हैं? केन्या में काफ़ी सारे हमने कैंप्स किए आर्टिफिशियल लिम्स के, 7 कैंप किए हमने। जोहान्सबर्ग में किया, और नैरोबी में किया, मेरू में किया, बहुत सारी जगह पे किया, मुझे नाम भी याद नहीं है। और वहाँ तो साउथ अफ्रीका में किया हमने, आपको देखकर आश्चर्य होगा, 250 पेशेंट आए, और 250 के 250 एक ही बीमारी से ग्रसित होकर पैर कटवा के बैठे थे, डायबिटीज़। और 250 उन पेशेंट्स का हॉस्पिटल में पैर बनाने के लिए नंबर 10 साल बाद। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल अगर उनको पैर का आज नाप देते तो 10 साल बाद आपको पैर देगा, और 10 साल बाद तो पैर का सांचा ही बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। बॉडी का स्ट्रक्चर तो बहुत जल्दी चेंज होता है। हाँ, तो वहाँ हमने 250 पेशेंट्स के नाप लिए, फिर हम यहाँ लाए। फिर हमने कोविड हो गया तो इसलिए ले जा नहीं पा रहे थे, तो हमने 2-3 प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन को वहाँ हमने सिखा दिया था। तो हमने यहाँ से वो पेशेंट के लैग भेजे, वहाँ के लोकल पीएनओ ने उन पेशेंट्स को बुला के वो पैर लगवा दिए। ओके। तो ऐसा भी बहुत मतलब काम करने को पूरे विश्व में बहुत काम पड़ा है। सबसे अहम बात है कि आपको आपकी शिद्दत होनी चाहिए काम करने की। और कहते हैं ना, एक लाइन है, वसुदेव कुटुंबकम, सारे संसार के हर दुखी, पीड़ित और व्याधिग्रस्त व्यक्ति हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। इसी उद्देश्य के साथ हमने केन्या में जाके कैंप किया। जयपुर फूड की अपनी पहचान बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा महावीर विकलांग समिति जयपुर की काफ़ी काम कर रही है।
मेरे परिचित हैं काफ़ी लोग, तो वो लोग बेसिकली आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, आप इंडिया में काम कर रहे हैं। अब जयपुर फूड की तरह आपका कोई फूड ब्रांड तैयार कर रहे हैं जिसकी पहचान हो नारायण सेवा संस्थान का फूड ब्रांड? हाँ, हमने इसका नाम रखा है नारायण लिम्ब। एक्चुअल में क्या है कि जयपुर फूड मैं आपको बताऊं पीके सेठी साहब ने डेवलप किया था आज से तकरीबन 35 साल पहले, और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति उस फूड को लाखों लोगों को लगा चुकी है। लेकिन उस फूड के साथ क्या होता है कि एक एचडीपी पाइप का पैर बनता है। फुट केवल इसी को कहते हैं, और इसके ऊपर का जो पैर का पाइप बनता है वो एचडीपी का पाइप से मोल्ड होकर पैर बनता है। वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें पैर तो मिल गया आदमी को, लेकिन वो लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि जो ऊपर का जो सांचा जो फिट होता है ना वो कड़क होता है काफ़ी, और वो पैर को हार्ड करता है, और उससे छाले हो जाते हैं, उससे रगड़ लगती है, स्क्रैच हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। तो मैंने डॉक्टर डी आर मेहता साहब को जब हमारी मीटिंग हुई थी तब मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब इस पैर का उपयोग, लाइट वेटेड पैर का उपयोग अगर हम करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे। वो एचडीपी जो पाइप का पैर बनता है वो इतना हेवी होता है, वो उठाने से नहीं उठता। और जो पैर अभी बन रहा है, अभी क्या मल्टीनेशनल कंपनीज एक समय में जयपुर फूड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब पॉलीप्रोपिलीन शीट का इस्तेमाल करती है। रबड़ के सिंथेटिक फूड काफ़ी अच्छे आ गए हैं, बहुत फ्लेक्सिबल फूड है, मतलब एंकल भी उनका जैसे उंगलियां मुड़ जाती है, पंजा मुड़ जाता है। पहले तो जो फूड आते थे उसमें बिल्कुल हार्ड फूड होता था, स्टफ होता था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी और चलने में बहुत मुश्किल आता था। नहीं, मेरा सवाल है कि आपने अपनी ब्रांडिंग क्यों नहीं की? इतना बड़ा नेटवर्क आपका है, आपने ब्रांडिंग में हम कमज़ोर हैं। हमने ज़रूर नारायण सेवा संस्थान को टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुँचाया, लेकिन लिम्ब को नहीं पहुँचा पाए हम। अब नारायण लिम्ब को हम नारायण लिम्ब करके हमने नाम रखा है, तो हम उसको वो मल्टीनेशनल कंपनीज ये पैर 1 लाख रुपए में देती है, यही सेम पैर जो हम दे रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं, वो 1 लाख रुपए चार्ज करती है। तो ये अभी क्या है कि जितने भी ट्रेडिशनल पैर पहले लोगों ने लिए हुए हैं, लाखों लोगों ने, वो सब इस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो लाखों पेशेंट्स अभी हैं जिनको हमें फूड देना है। सर बताएं कि ये जो भी आप 450 बेड का जो बनाने वाले हैं, हाँ, सेक्टर 4 के अंदर, हाँ, ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा और क्या? ये जून 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा। लिम्ब काफ़ी समय लेता है, और सबसे अहम बात है कि लिम्ब ऐसा बनना चाहिए जो आगे जाके उसको बदलने की आवश्यकता ना हो। एक्चुअल में क्या होता है, ये लिम्ब ऐसा है जिसमें आप पैर की रोड को छोटी बड़ी कर दो, सॉकेट को बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये लिम्ब ऐसा है कि आपको सालों साल 25 साल 30 एक बार ले लिया तो फिर ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग गाँव में शिविर लगा रहे हैं, एक कैंप में 500 पेशेंट आ रहे हैं। हम लोग अभी बना रहे हैं 3000 महीने के 3000 महीने के बना रहे हैं, तो इस हिसाब से तो 36,000 हो गए, तो 40,000 हम दे पाएंगे साल में। रिक्वायरमेंट कितनी होगी? रिक्वायरमेंट का लाखों बच्चे हैं, रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है। मतलब एक्चुअल में क्या, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अंग विहीन लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट तो होगी 15-20 लाख होगी, आई थिंक सो। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इतनी होगी। तो हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं।